वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, सुप्रभात। तो आज की सुबह कुछ इस तरीके से थी कि नहा कर आई, और आजकल नहा के आना और ना आना एक जैसा लगता है। मतलब इतना पसीना आता है, समझ ही नहीं आता कि नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं। तो बस उसके बाद में मैं सीधे मंदिर में, मेरा हमेशा का जो रूटीन है वो वही है कि नहा के सीधे मंदिर में अपनी राधा रानी और अपने कान्हा जी के पास आ जाती हूँ। बस अब उनकी पूजा वगैरह, उनको स्नान वगैरह करवाना, सब कुछ करना। और क्या रहता है ना, सुबह सुबह सच में मतलब सबसे पहले नहा के हमें पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे कामों से मतलब क्या रहता है, वो तो पेंडिंग भी हो जाए, पर सबसे पहले हमें अपने कान्हा जी को स्नान करवाना चाहिए। और अभी क्या गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो पूजा में थोड़ा टाइम भी लगता है। मतलब कि जब कोई ओकेशन या कोई त्यौहार होता है तो सबके साथ ही यही होता है कि हमें पूजा में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है। तो बस ये मेरे श्याम बाबा हैं, इनको नहलाया, मतलब सारे भगवानों को नहलाना, पोशाक वगैरह पहनाना। पोशाक जो होती है वो मैं 4 या 5 दिन में चेंज करती हूँ। पर डे वही मतलब पर डे में वही पोशाक, ऐसा नहीं कि हर डे नई पोशाक पहनाऊँ। 4 दिन या 5 दिन में उनकी पोशाक चेंज कर देती हूँ। और पोशाक को कभी मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा क्या रहता है, मैं वही पहनाती रहती हूँ। जब कोई पोशाक ज़्यादा गंदी हो जाए भगवान की, या फिर कहीं से फट जाए, तो मैं उसे विसर्जन कर देती हूँ। तो बस अब सबको नहलाने के बाद अब तिलक विलक लगाया, और अब मैं दीप जला के अपना पाठ करूँगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं तो पाठ पूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये नवरात्रि बहुत प्रभावशाली होती हैं। वैसे हमारे इंडिया में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, लेकिन ये 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, जो कि 1 फरवरी के महीने में पड़ती है और एक अभी जुलाई में पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी नहीं कह सकते आप उनको, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनमें जो सिद्धि वगैरह के लिए ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बस पूजा वूजा करने के बाद अब मैं फ्री हो गई थी, और उसके बाद अब मुझे बनाना था खाना वगैरह, और खाना वगैरह बना के फ्री होके मुझे जाना था अपने मायके। तो मायके के लिए रेडी होके मिलती हूँ। तो बस अब आज मैंने ये साड़ी पहनी थी, एक तो हल्की है बट इसका ब्लाउज अभी स्टिच नहीं हुआ है, तो हल्की है और जल्दी पिन जाती है। बस मैं रेडी हो रही थी वहाँ जाने के लिए, और चाची ने आज सुहागिल की थी, तो मेरा वहाँ से निमंत्रण था और इनका भी था। तो बस माँ के लिए खाना बनाना था, मैंने बनाया और रैप करके उनको मतलब खाना वगैरह मतलब उनके रूम में रख दिया, जिससे वो खा लेंगी। नाश्ता वगैरह कर लिया तो उन्होंने, उनका खाना खाने का मूड नहीं था। तो बस मैं जा रही हूँ। और आज उपाध्याय जी घर पर नहीं थे, तो अमित भैया के साथ जाना पड़ रहा है, क्योंकि चाची के सुहागल का टाइम हो रहा था और ये तो लेट आएंगे, इसलिए अमित भैया को इन्फॉर्म किया है, वो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि ये आएंगे तब तक तो सुहागिल हो जाएंगी और बहुत टाइम भी हो जाएगा। तो बस अब हम निकलते अपने घर से, और थोड़ा सा क्या है, पल्ला रख के ही निकलती हूँ मैं बाहर, क्योंकि बाहर का जो माहौल, मतलब मेरा ससुराल ही है तो अच्छा नहीं लगता। घर में चाहे कैसे रह लो, लेकिन बाहर तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही रहना चाहिए। तो बस मैं अब अपने मायके जाने के लिए रेडी थी, और मैंने लॉक वॉक सारे लगा दिए थे, और माँ का भी ये था, भैया नहीं है आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस हम लोग रेडी होके निकलने लगे। और क्या रहता है ना, जैसे कि यहाँ से मतलब बहुत दूर होता है हमारा घर, तो मैं भैया के साथ ही जाना पड़ता है। वैसे टमटम वगैरह से भी जा सकती हूँ, पर आज तक मैं कभी गई नहीं हूँ, और टमटम कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो बस हम लोग भैया के साथ जा रही थी, काफ़ी सारी बातें भैया से कर रही थी, उनको घर लेना है, बहुत प्रॉब्लम है, और ये सब मतलब बात करते करते हम घर पहुँच गए। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया, और उसके बाद सुहागिल सब लोग आ चुकी थी, चाची की बहन मतलब मौसी वगैरह, मम्मी वगैरह, और मतलब उनके एक हैं रिलेटिव में दीदी पास में बैठी हुई हैं, वो मतलब सब आ चुकी थी। तो सबसे पहले महावर वगैरह लगाया, और आपको तो पता है आजकल मेरे पैरों में तो महावर रोज ही लगा रहता है। बस महावर वगैरह लगाने के बाद में खाना वगैरह खाया, और मैं थोड़ा सा सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा और लगता है ना कहीं कहीं सूट करना। तो बस खाना वगैरह खा के फ्री हुए, और अब हम निकलते हैं घर के लिए। उपाध्याय जी भी आ गए थे लेने के लिए, और घर आई हो, इतनी गर्मी भाई, साड़ी नहीं पहनो घर में, सूट वगैरह कुछ भी पहनो, और जब अगर साड़ी पहनते हैं ना तो अजीब ही होता है। तो बस साड़ी वगैरह कपड़े चेंज, देखो उपाध्याय जी की हालत सुबह से भाई क्या हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि चेहरा ऐसा काला पड़ रहा है कि क्या ही बताऊँ, मेरा तो कलर ही डल हो गया। बस चलते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, फेस वॉश करते हैं। चाहे कितनी बार फेस वॉश कर लो, लेकिन अभी इस समय तो चेहरे की हालत बहुत ही ज़्यादा
ख़राब हो रही है। बस फेस वॉश करने के बाद में मेरा क्या था, मतलब मेरा शेड्यूल इतना गंदा रहता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जय मतलब मेरे को लेटने तक का टाइम नहीं मिलता। बस अभी फेस वॉश किया, अभी मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन के, तो बस वो लोग आवाज़ लगाने लगे सीधे के सीधे, मतलब मुंह भी अच्छे से नहीं साफ़ किया और मैं पहुंच गई रूम में। तो आप देख सकते हैं मेरे ट्यूशन के सारे बच्चे बैठे हुए थे, अभी कुछ और आने वाले हैं। बाद बाकी मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट जो है वो सच में, उसको वो रोती है ना तो इतनी प्यारी लगती है ना, क्या ही बोलूँ। और हंसती है तो भी बहुत प्यारी लगती है, हाय कर रही है, तो बहुत क्यूट सी है। लव्या नाम है इसका। बस इसके बाद मैंने बच्चे वगैरह पढ़ाए, और बच्चे वगैरह पढ़ाने के बाद आज मेरे सिर में दर्द था, तो मैंने इनसे बोला थोड़ा सा हेयर ऑयल कर लेती हूँ। आज देखो मैंने कितना सारा बालों में हेयर ऑयल किया है, क्योंकि मैं कल वॉश करूँगी। और मेरा रहता है हमेशा, मैं हेयर ऑयल एक दिन पहले करती हूँ। जब मुझे वॉश करना होता है तो उसके एक दिन पहले मैं हेयर में मतलब ऑयल करती हूँ, और अच्छा खासा करती हूँ। तो भाई वैसे ही तो गर्मी लग रही थी, ऊपर से मैंने इतना सारा भयंकर ऑयल डाल दिया, अब और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस थोड़ा सा उपाध्याय जी की एक सीट वगैरह बनवानी थी, उन्होंने कहा तुम मेरी हेल्प कर दो। और मेरी इस कुर्ती पे भाई मेरी साड़ी धोने का कलर ही लग गया, मतलब अब ये रिजेक्ट ही होगी। तो बस मैंने उनका काम करवाया, उनकी सीट वगैरह बनवाई, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। रात भी काफ़ी हो गई थी, और मैं बोलती जा रही थी, वो लिखते जा रहे थे, तो इससे क्या है चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा भाई पतिदेव की भी हेल्प करवानी पड़ती है, क्योंकि मतलब नहीं तो फिर वो जगेंगे और लाइट चालू रहेगी तो मुझे तो नींद आएगी नहीं। तो भाई जल्दी जल्दी फ्री करवाऊँ, क्योंकि मेरे को लाइट बंद करके ही नींद आती है, और गर्मी इतनी हो रही है आजकल की पूछो मत। तो बस हम लोगों ने साथ में मिलकर उनका काम फिनिश किया। उसके बाद अपने कान्हा जी को अब सुला के आती हूँ। और बीच बीच में क्या रहता है ना कि काफ़ी सारे काम आ जाते हैं, तो वो भी करने पड़ते हैं। दूध वगैरह गर्म किया, बस उसके बाद हम सोने जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।